ठीक है, बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे। आप देखिए, किसी कंपनी ने क्या करा, किसी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा, हाँ है ना, किसी कंपनी ने क्या करा, किसी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा। ये डिविडेंड गया किसके हैंड्स में, रिसीवर के हैंड में। किसके हैंड में गया, रिसीवर के हैंड में। अगर ये मान लीजिए ये कैसी कंपनी है, अगर ये डोमेस्टिक कंपनी है, तो ये जो डिविडेंड इनकम इस बंदे को हुई है, रिसीवर को, इस पे ये टैक्स नहीं देगा। क्यों? क्योंकि रिसीवर के हैंड में अगर डोमेस्टिक कंपनी से इसको डिविडेंड मिल रहा है तो डिविडेंड जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 में। यस और नो? ठीक है, ये एग्जेम्प्ट क्यों करा गया है आप इस गहराई को समझेंगे। क्योंकि सरकार क्या करती है, जो कंपनी डिविडेंड क्या करती है, जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, क्या करती है, डिक्लेयर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, या फिर क्या करती है, पेड करती है। जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, पे करती है, वो कंपनी जो है उसको क्या करना पड़ता है, उसको एक टैक्स पे करना पड़ता है, जिस टैक्स का नाम क्या है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं DDT। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं DDT। ठीक है जी, तो ये आपको बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी बस आप याद रखिए, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी उस पर टैक्स पे करती है। ठीक है, और टैक्स का जो नाम है वो क्या है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इसलिए जब रिसीवर को ये डिविडेंड मिलता है तो हमने उनके लिए क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। क्योंकि इस डिविडेंड पे ऑलरेडी जो टैक्स है वो हम किससे ले चुके हैं, कंपनी से हम लोग ले चुके हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, तो आपको बहुत सही से ये बात जो है वो याद रखनी है। अब मैं आपको प्रिसाइजली बताता हुआ चल रहा हूँ। आपका जो सेक्शन है इसको लेके वो क्या है, सेक्शन 115(01). ठीक है, सेक्शन 115(01) किसके लिए है भाई, टैक्स देना पड़ेगा आपको किस पे, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। टैक्स किस पे करना है आपको, यू हैव टू पे टैक्स ऑन योर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। मतलब जब भी कोई डोमेस्टिक कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो उसे क्या करना पड़ेगा, DDT पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात, DDT कौन पे करता है, DDT इज पेबल बाय डोमेस्टिक कंपनी। कौन पे करती है जी, डोमेस्टिक कंपनी पे करती है। किस पे करेगी, अमाउंट पे, अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो कि क्या कराया आपने, या फिर तो आपने डिक्लेयर करा हो, या फिर आपने डिस्ट्रीब्यूट करा हो, या फिर आपने क्या करा हो, पेड करा हो। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, टैक्स जो DDT की जो रेट है वो स्पेसिफाई है। किस रेट से आपको टैक्स पे करना है, तो आपको टैक्स पे करना है, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, 15% प्लस 12%। ये 12% आपको याद रखना है ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज। किसके लिए है ये सरचार्ज के लिए है। 15%, फिर 15% प्लस 15% प्लस 12%, और इसमें आप ऐड कर देंगे कितना, 4%। ये भी किसके लिए है, ये है आपका, हमेशा ऐड करना है आपको, और ये है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के लिए। ठीक है जी, क्लियर है ये? तो ये है आपकी किसकी रेट, DDT की रेट। मतलब इस रेट से कंपनी को जो है वो क्या करना है, टैक्स काट के गवर्नमेंट के पास जमा करना है DDT के नाम से। ठीक है जी, कोई दिक्कत? इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपके सारे डिविडेंड कवर्ड हैं। यहाँ पे आपके ऑल डिविडेंड्स आर कवर्ड, ऑल डिविडेंड्स कवर्ड एक्सेप्ट 222E। ठीक है, 222E जिसका यहाँ है, ये डीम डिविडेंड का है। सर डीम डिविडेंड पे भी कंपनी को क्या DDT पे करना पड़ेगा? जी हाँ, भले वो डिविडेंड हो या डीम डिविडेंड हो, आप डिविडेंड तो पे कर रहे हो ना। अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो आपको DDT पे करना ही पड़ेगा।
हाँ, ये रेट जो है वो 222E के लिए नहीं लगेगी। तो क्या सर इसके लिए एक अलग से रेट है? बिल्कुल, अगर आपने डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर करा है 222E के तहत, ठीक है जी, तो यहाँ पे जो आपकी टैक्स रेट रहेगी वो कितनी रहेगी? वो रहेगी आपकी 30% प्लस 12% किसके लिए? सरचार्ज के लिए। और ये हमेशा क्या होगा? ये हमेशा आपका होगा। और 4% किसके लिए? ये भी आपका हमेशा होगा किसके लिए? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के लिए, ठीक है जी। एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इन वाले डीडीटी में, इस वाला ये वाला जो डीडीटी है, मतलब कि 222E को छोड़ के वाला, यहाँ पे आपका ग्रॉसिंग अप कंसेप्ट लगेगा। क्या लगेगा? आपका ग्रॉसिंग अप कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। और इस वाले केस में ग्रॉसिंग अप कंसेप्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है जी। तो इस वाले केस में ऊपर वाले में ग्रॉसिंग अप कंसेप्ट एप्लीकेबल है, इस वाले में नहीं है। ग्रॉसिंग अप कंसेप्ट क्या होता है ये अभी आप होल्ड पे रखेंगे, मैं बताता हूँ आपको अभी ये, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बोल दूँ कि मान लीजिए किसी कंपनी ने डिविडेंड जो है वो कहा कि मैं जो डिविडेंड डिक्लेयर करूँगी वो कितना करूँगी, वो कर रही है मान लीजिए डिविडेंड डिक्लेयर 20 लाख रुपए का। कितने का? किसी कंपनी ने अगर 20 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर करा है तो कंपनी को डीडीटी क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा? तो पहले आप निकालेंगे 20 लाख का 15%, ठीक है। 20 लाख का 15% जितना भी आएगा, मेरे ख्याल से 3 लाख रुपए आ रहा होगा, तो 20 लाख का 15% हो गया 3 लाख। इस 3 लाख में क्या करेंगे? अब आप ऐड करेंगे 12% सरचार्ज का, ठीक है। कितना हो जाएगा वो? 36,000, ठीक है। और फिर इसमें आप ऐड कर देंगे जो भी आपका आएगा, इसमें आप ऐड कर देंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। क्या ऐड कर देंगे आप इसमें ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। तो जितना भी अमाउंट आएगा उसका आप क्या कर देंगे? ये चेक कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए बहुत सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम में आप ऐसे ना करके आप सिंपल क्या करें, आप अपने कैलसी पे लिखें 15। क्या लिखें आप? कैलसी पे 15। इसमें आप ऐड कर दें 12% और फिर आप इसमें ऐड कर दें 4%, ठीक है। आप चेक करेंगे तो आपकी जो कुछ रेट है वो समथिंग आ रही होगी 17.472%। कितना आ रहा होगा? 17.472%। तो सिंपली क्या करें आप? 20 लाख का 17.472% डिविडेंड टैक्स जो है वो क्या कर दीजिए आप? गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवा देंगे, ठीक है जी। ये जो डीडीटी की लायबिलिटी है किसके ऊपर है? ये कंपनी के ऊपर है। किसके ऊपर है? ये कंपनी के ऊपर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अच्छा अगर यही डिविडेंड आपका किसका होता? अगर यही डिविडेंड आपका होता किसका? 222E का, तो 15 की जगह कितना आता? 30%, ठीक है। ये 15 और 30% क्या है ये आप देख लीजिए। ये दोनों का ही मतलब क्या है? इसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव रेट। क्या बोलते हैं हम इसको? इफ़ेक्टिव रेट बोलते हैं, ठीक है जी। 15% और 30% जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव रेट, ठीक है। चलिए अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ग्रॉसिंग अप कंसेप्ट। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग द टॉपिक मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए कि आपका जो डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर करा, जो कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर करा है, जो डिविडेंड अमाउंट है वो कितना है? वो है 500। कितना है वो? 500 है। तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे ग्रॉस करना है डिविडेंड। क्या करना है आपको यहाँ पे? आपको यहाँ पे डिविडेंड ग्रॉस करना है, ठीक है। अब ग्रॉसिंग अप की बात करें तो 222E में तो एप्लीकेबल ही नहीं है, सिर्फ इस वाले में एप्लीकेबल है वो, ठीक है। तो ग्रॉस डिविडेंड कैसे निकालेंगे आप? आप हमेशा जितना भी आपको डिविडेंड अमाउंट दे रखा है, ठीक है, जितना भी आपको डिविडेंड अमाउंट दे रखा है, इसको माने कि ये जो है ये कितने परसेंट की वैल्यू है? ये 85% की वैल्यू है। कितने परसेंट की वैल्यू है? ये 85% की वैल्यू है। तो आप ग्रॉस डिविडेंड कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे 500। ये जो है ये कितने की वैल्यू है? 85 की। और आप इसको कितने पे लेके आएंगे? इसको 100 पे लेके आएंगे, ठीक है जी। कितने पे लेके आएंगे? 100 पे लेके आएंगे। तो 100 पे लाने के बाद कितना हो गया? ये हो गया 588.235, ठीक है।
अब आप बोलोगे सर आपने पीछे तो करा नहीं था। मैंने पीछे बस इसलिए नहीं करा ताकि आपको पहले मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि कैसे आपका डिविडेंड लगेगा, ठीक है। इस रेट के लिए मैंने आपको बताया था, पर अब आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि आप डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ग्रॉसिंग अप कंसेप्ट जो है आपके लिए लगाना क्या है, बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, ठीक है। तो जो भी आपको डिविडेंड अमाउंट दे रखी है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें दे रखा था 20 लाख, तो हम क्या करते हैं इसका, हम करते 20 लाख डिवाइडेड बाय 85 इंटू 100। वो क्या आता है आपका ग्रॉस डिविडेंड, क्या आता है आपका ग्रॉस डिविडेंड। ग्रॉस डिविडेंड आने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग डीडीटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप, डीडीटी। तो क्या करें आप, 588.235 का आप कर दीजिए कितना, 15%। क्या कर दीजिए आप, 15%। तो इसका 15% कितना आ जाएगा, 88.235। कितना आ गया, 88.235। इसमें आप ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे आप, इसमें ऐड कर दीजिए सरचार्ज। सरचार्ज कितना ऐड करना है आपको, हमेशा ही ऐड करना है 12%। तो 12% कितना हो जाएगा, 10.588, ठीक है। इसको निकाल लीजिए, कितना आ रहा है ये, 98.283। अब इसमें आप ऐड कर देंगे क्या, इसमें आप ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो कितना आ जाएगा वो, 3.953। तो ये जो अमाउंट आपका आ रहा है 102.776, ये जो है ये क्या है आपका, ये है आपका डीडीटी का अमाउंट। और इतना टैक्स जो है वो क्या करेगी कंपनी, गवर्नमेंट के पास क्या करने वाली है, जमा करने वाली है, ठीक है। अगर आप चाहें तो सिंपल बेसिस पे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप इसको मैं दोनों के बता देता हूँ। 500 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 100, ये करना ज़रूरी है। ये क्या करा आपने, ये ग्रॉसिंग अप करा, ठीक है। कितना हो गया ये, 588.235। और इस 5, अगर आपको डीडीटी का अमाउंट निकालना है तो क्या करें आप, 588.235 और मल्टीप्लाई कर दें किससे, 15 प्लस 12% प्लस 4%। कितना आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 17.472% कर दें इसका आप, ठीक है। तो आपका डीडीटी आ जाएगा, ये आप चेक करेंगे तो इतना ही आ रहा होगा, 102.776, ठीक है जी। दूसरी बात, और अगर आप 2 लाख के बारे 20 लाख के बारे में बात करें तो आप क्या करेंगे, 20 लाख डिवाइडेड बाय 85 इंटू 100, जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पे उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 17.472% से, तो आपका डीडीटी का अमाउंट आ जाएगा।